हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि अब नए रास्ते मिलने वाले हैं। आपके जीवन में यदि अभी तक बहुत सारी समस्याएं थी और आप बहुत प्रयत्न करते थे फिर भी समस्याएं दूर नहीं हो रही थी, तब वो समस्याएं कैसे दूर होंगी, उसके नए रास्ते मिलने वाले हैं। कौन सी समस्याएं दूर होने वाली हैं और क्या आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं पूरे जनवरी के महीने के बारे में। पूरे जनवरी में जितने भी ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, तो ये सभी का प्रभाव क्या होने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब में या अन्यत्र कि कोई वीडियो आज आपने देखा कि बहुत अच्छा होने वाला है और कल आपने देखा कि बहुत बुरा होने वाला है, परंतु इसी चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और ये लगता है कि होने वाला क्या है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो हमने पूरे महीने को एक साथ कवर किया है। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बड़े राजयोग बनने वाले हैं, वो भी सात राजयोग, 7 राजयोग बनने वाले हैं। उनका क्या प्रभाव होने वाला है इसको भी हम समझेंगे, और एक दुर्योग भी बनने जा रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा ये भी हम समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कौन सी ग्रह स्थितियां कैसी हैं, और लास्ट में हम ये भी समझेंगे कि उपाय आपको क्या करनी चाहिए। और उपाय के साथ में उपाय क्या करें वो तो ठीक ही है, परंतु इसके साथ हम समझेंगे कि ये जो रिजल्ट मैं आपको बताने वाला हूं तो वो आपको प्राप्त होगा कि नहीं। क्योंकि अब जैसे कर्क राशि की बात की जाए या अन्य राशियों की बात की जाए, तो अब कर्क राशि के 2 4 10 लोग तो है नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो क्या इसका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं, ये भी हम समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी प्राप्त करिएगा। प्रिय दर्शकों, ग्रहों की स्थितियों को समझा जाए तो सबसे पहले हम सूर्य से स्टार्ट करते हैं। तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन 15 जनवरी को करने वाले हैं, और ये अब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि को छोड़ के अब शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल पिछले महीने दिसंबर के महीने में ही 28 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके और धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध की बात करें तो बुध वक्री अवस्था में 7 जनवरी को राशि परिवर्तन करके धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। आइए अब आगे समझ लेते हैं देवगुरु बृहस्पति को। तो देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज हुआ है। देवगुरु बृहस्पति अभी तक वक्री थे, अब मार्गी हो चुके हैं। 31 दिसंबर को ही ये मार्गी हो चुके हैं, अर्थात 1 जनवरी ही समझ लीजिए। और शुक्र की बात करें, शुक्र महाराज जो है तो 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, और ये भी देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। शनि की बात करें तो शनि अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रहों की स्थितियां। अब समझ लेते हैं कौन से राजयोग बनने वाले हैं। तो राजयोगों की बात करें तो सबसे पहला राजयोग ये है कि देवगुरु बृहस्पति के साथ सूर्य का केंद्र का संबंध बन रहा है, चतुर्थ और दशम का। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत दिव्य राजयोग कहलाता है। साथ में देखा जाए तो ये त्रिग्रही योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध शुक्र और मंगल ये तीनों ग्रह धनु राशि में ही गोचर करेंगे। और इसके अलावा मकैनिक योग भी बन रहा है, कला योग भी बन रहा है, और लक्ष्मी नारायण योग भी इन ग्रहों की युति से बन रहा है। तो जैसे बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज के समय में लोगों को धन की समस्या तो होती ही है, इसमें बहुत बड़ी हेल्प ये योग करने वाला है। परंतु समझने वाली बात ये है कि एक दुर्योग भी है। वो क्या प्रभाव देगा, कैसे बन रहा है। दुर्योग है शनि और सूर्य का। सूर्य मकर राशि में जैसे ही गोचर करना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही शनि से द्वादश के संबंध में आ जाएंगे, जो कि ये अच्छा नहीं माना जाता है।
तो आइए प्रिय दर्शकों, अब हम समझ लेते हैं कि इनका क्या प्रभाव, आपको शुभ परिणाम क्या मिलने वाले हैं। तो आपके जीवन में यदि कोई भी काम आप कर रहे थे और उन कामों में रुकावट आ रही थी, काम 50%, 70%, 90% तक होने के बावजूद भी काम अटके रह जाते थे, पूरी तरह से सफल नहीं होते थे, क्योंकि भाग्य का साथ ना मिलना। अर्थात आप कर्म तो बहुत कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, परंतु भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। तो अब भाग्य का साथ मिलने वाला है, जिससे आपके सभी काम बनते हुए दिखाई देंगे। और साथ में भगवान के प्रति लगाव बनेगा, बड़ों के प्रति लगाव बनेगा, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा, जिससे आपके काम और भी आसानी से हो सकेंगे। साथ में ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला इस समय, या ससुराल पक्ष से वाद विवाद की स्थिति बनी थी वो दूर होके और आपस में प्रेम बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि, और हर व्यक्ति के जीवन में होती है, कि पैसा आता तो है परंतु रुकता नहीं बहुत लोगों के पास। तो अब पैसा आएगा तो रुकेगा भी। तो इस समय व्यय की स्थिति जो बनी हुई थी, किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा खर्च हो रहे थे, अब उनसे छुटकारा मिलेगा और धन संचय होने लगेगा, धन सेव होने लगेगा। और उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही जाएगी, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे। कोर्ट कचहरी के मामले में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, उनको भी अब राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे, या विदेश से जुड़ा हुआ आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कोई भी काम हो आपका, तो विदेश से जुड़ा हुआ यदि आप काम करते हैं तो आपको अब धन लाभ होने वाला, वहां से प्रॉफिट होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए, यदि आपको नींद की समस्याएं या सर दर्द आदि की समस्याएं बनी रहती थी, तो इस समय थोड़ा आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण बात है मुक्ति। कोई भी समस्या हो, उससे मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग आपको मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, मान सम्मान। यदि अभी तक लोग आपका मान सम्मान नहीं कर रहे थे, आप लोगों का हित चाह रहे थे, क्योंकि कन्या राशि की कर्क राशि की बात की जाए तो कर्क राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं, अंदर से ये मतलब नारियल जैसे होते हैं, बाहर से थोड़ा कड़े दिखेंगे परंतु अंदर से बहुत नरम। तो नरम जो आपका ये स्वभाव है, इसका लोग फायदा उठाते हैं। मतलब जब आपका काम पड़ेगा तब खड़े नहीं होंगे, उनको जब काम पड़ेगा तब आपसे अपना काम निकाल लेंगे। परंतु अब लोगों का भी सहयोग मिलेगा और साथ में मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। आपने जो पहले किया है, आपने जो सत्कर्म किया है, लोगों की हेल्प की है, अब उसकी वजह से ही आपको मान सम्मान मिलने वाला है। और आपको यदि अभी तक बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन था, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन में थे, मैं ये करूं या वो करूं, ऐसा कन्फ्यूजन कोई काम को लेके था, या कोई निर्णय आप लेना चाहते थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे, तो अब इस समय वो कन्फ्यूजन दूर होगा और मानसिक शांति मिलने वाली है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं। और आपके जीवन में यदि दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं थी, वो भी काफी हद तक सुधार होंगी, परंतु थोड़ा ही, मतलब कहा जाए कि 100% में से 10% संभावना है। अब हम आगे समझ लेते हैं सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो सावधानी को बहुत जरूरी है कि अच्छे से समझें, क्योंकि तभी ये रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे जो आपको मैंने पहले बताए। सावधानी के रूप में जैसे मैंने अभी बताया, दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा बेहतर स्थिति तो दिखेगी, परंतु आपको सावधान रहना होगा। दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद की स्थिति ना बने, एक दूसरे के प्रति भ्रम की स्थिति नहीं बननी चाहिए। मतलब जो भी आप बात कह रहे हैं उसको अपने पार्टनर से समझ लीजिए कि आपने जो कहा तो क्या उन्होंने वही समझा। पता चला आपने कहा कुछ और सामने वो कुछ समझ रहे हैं। इसके अलावा यदि आप व्यापारी हैं, या खासकर यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, यहाँ पर थोड़ी नुकसान होने की संभावना और आपस में वाद विवाद अनमन की संभावना, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावना भी बन सकती है।
इसलिए आपको सावधान रहना होगा। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि रोगों की स्थितियां बहुत ज़्यादा गंभीर थी या कोई छोटा रोग था, तो उसको आपको अब नॉर्मल नहीं लेना है। कोई भी छोटा भी रोग हो, यदि बहुत ज़्यादा रोग था तो आप पहले से ही परेशान थे, परंतु यदि कोई नॉर्मल, अब जैसे नॉर्मल कहा जाए, जैसे खांसी हो गई, सर्दी हो गई, मौसम भी चल रहा है सर्दी का, तो उसे आपको नॉर्मल नहीं लेना है। आपको तुरंत दवाई लेना चाहिए, तुरंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वो छोटा सा रोग गंभीर रोग ले सकता है, गंभीर बीमारी बन सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग रहना होगा। तो इन बातों का ध्यान रखें और साथ में गलत कार्य ना करें। सही जो भी काम कर रहे हैं उसे सही रास्ते से करें, आलस्य करने से बचें, ये सावधानी रखें। और उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में हनुमान जी की आराधना, साथ में आपको पूरे राम दरबार की आराधना करनी है। हनुमान जी के साथ में पूरे राम दरबार की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं ये हैं वो दूर हो जाएंगी और ये समय निकल जाएगा। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी को चोला चढ़ाना और हनुमान जी के दर्शन करना। हनुमान जी के दर्शन हर दिन करें, ना संभव हो तो आप कम से कम शनिवार तो कर ही सकते हैं, वैसे तो हर दिन कर लें, कितना 2-5 मिनट समय तो लगता है। और राम नाम का खूब जाप करें, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकें। इसके अलावा आपको जो मैं अभी बताने वाला था, जो नए दर्शक हैं, मैंने जो पहले चर्चा की कि ये जो रिजल्ट है ये मिलने वाले हैं आपको कि नहीं, जो मैंने अभी बताए, इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को चेक करना होगा। ये जो ग्रह योग बना रहे हैं, ये शुभ परिणाम देने वाले हैं, इनकी क्या स्थिति है, ये मजबूत अवस्था में है यदि, अब जैसे मजबूत अवस्था में बात की जाए, ये अंश बल से मजबूत हैं, षट बल से मजबूत हैं, कारक हैं, अकारक हैं, कैसे हैं, दशाएं आपकी कैसी चल रही, कारक ग्रह की चल रही है, अकारक ग्रह की चल रही है, कहीं मारक ग्रह की तो दशा नहीं चल रही है, ये सब चीजें आपको देखना होगा। पांचों दशाओं को चेक करना होगा और कौन से ग्रह इस समय कौन से नक्षत्र में है और आपके जन्मांक में कैसे हैं, ये सब चीजें विस्तार से आपको देखना होगा। तो यदि ये अच्छी स्थिति में है तो फिर आपको ये परिणाम मिलेंगे, परंतु ये कमजोर हैं, नीच के हैं, पीड़ित हैं, त्रिक भाव में बैठे हुए हैं या किसी भी तरह कमजोर पड़ रहे हैं, तो फिर इसका परिणाम आपको नहीं मिलेगा या तो बहुत कम मात्रा में मिल सकता है। तो जरूर चेक करें जन्म कुंडली, या तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आप करवा सकते हैं, कुंडली दिखा के समझ सकते हैं ये चीजें आपको प्राप्त होंगी या नहीं। और 2024 आने वाला है, आ ही गया है, आने वाला क्या है, 2023 तो चला ही गया, 2024 आ चुका है। तो आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा के जान सकते हैं कि 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, और यदि आपके जीवन में समस्याएं थी वो दूर होंगी 2024 में या नहीं, और होंगी तो कैसे क्या उपाय करने चाहिए, ये सब आप विस्तार से जान सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, कमेंट में जय सिया राम लिखना है, क्योंकि हम भगवान राम की और हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तो जय सिया राम लिखें, और लिखने के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बोलना भी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।